मैं आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरा छोटा सा परिचय, नाम दर्शन चौधरी और प्रॉपर रायसेन डिस्ट्रिक्ट बरेली से बिलोंग करता हूँ। और पिछले 10-12 साल पहले बैतूल में प्राइवेट नौकरी करने के लिए आया था, लेकिन ईश्वर की मर्जी नहीं थी कि हम प्राइवेट नौकरी करें, किसी के यहाँ नौकर बन के रहें। हमको भगवान ने रास्ता दिखाया और किसी माध्यम से ईश्वर ने मेरे को एक ऐसा रास्ता दिया जिस रास्ते पे मिले मेरे ग्रेट अपलाइन, मेरे गुरु रवि ओम प्रकाश पवार सर। तो एक बार आप सबकी जोरदार तालियां ओम प्रकाश सर के लिए, रवि मानकर सर के लिए, बीएम गुप्ता सर के लिए, जितने भी हमारे जो अपलाइन सीनियर हैं सबके लिए, मेरे सीनियर साथी रॉयल्टी अचीवर जितने भी हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं सबके लिए जोरदार तालियां। मेरे को जो काम दिया गया है, हम लोग एक ऐसे राष्ट्रीय स्तर मिशन में काम करते हैं, उस मिशन को बिल्कुल सिंपल सरल शब्दों में हमको समझना है। कैसे कि देश में एक जीवन को चलाने के लिए बहुत सारे माध्यम हैं, जैसा आगे सर ने बताया था, नौकरी है, प्राइवेट जॉब है, खेती बाड़ी है, मजदूरी है। जीवन को कोई भी जी लेगा, लेकिन इसी जीवन को अगर बहुत अच्छे से जीना है तो आज से 24 साल पहले इस देश में एक ऐसे महानायक का जन्म हुआ जिसके लिए ये पूरा संसार में अगर हम बोलें तो उनका हम कर्ज नहीं चुका सकते। श्रीमान त्रिलोक छाबड़ा सर, एक बार उनके लिए सभी जोरदार दिल से। मैं 5 मिनट में उनके भाव आपके सामने रखूंगा कि आरसीएम का जो रूप है अभी किस तरीके से हमारे हिंदुस्तान में काम कर रहा है। आरसीएम दिस इज नॉट बिजनेस। जो लोग बिजनेस 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 बोलते हैं, बिल्कुल ना बोले। आरसीएम एक अभियान है। हम इसका जब प्रचार करने जाते हैं तो इसका चित्रण हम कैसे करते हैं, इसका विशेष बिल्कुल आपको जो बताना है 3 शब्दों में मैं बताता हूं कि जब हम आरसीएम अभियान प्रचार करते हैं तो सबसे पहले हम को जाना है जो 21 सक्रियता के रूल्स है, उसमें कुछ शुरू के 7 जो रूल्स है उसमें हमको फॉलो करना पड़ता है। पहला नियम है कि हमको समूह के साथ अभियान प्रचार के लिए जाना है, समूह के साथ। तो हम जब किसी के यहाँ पे जाते हैं तो हमको सबसे पहले अभियान प्रचार के बारे में क्या बताना है कि हम एक राष्ट्रीय स्तर के अभियान में काम करते हैं। इसका उद्देश्य है नए भारत का निर्माण। नए भारत का निर्माण कैसे हो सकता है? क्योंकि हम किसी के जीवन के लिए, हम स्वावलंबन के लिए, हम स्वास्थ्य रक्षा के लिए और महिला सशक्तिकरण के लिए काम करते हैं। ये एक नए भारत का निर्माण हो सकता है। तो इसके लिए अगर हम सबसे पहले बताते हैं स्वास्थ्य रक्षा के बारे में क्यों बताया जाता है नए भारत के निर्माण में? क्योंकि आज का मार्केट में जो विज्ञापन और जो जितने भी प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार हो रहा है उसके माध्यम से हमारे घरों में ऐसे प्रोडक्ट आ रहे हैं जिन प्रोडक्टों को अगर हम उपयोग करते हैं तो हमको बड़ी बड़ी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। यस या नो? यस। तो हम इसको प्रचार इस तरीके से करते हैं कि हम जिस व्यवस्था में हैं उसके सारे के सारे प्रोडक्ट स्वास्थ्यवर्धक हैं, चूंकि इसमें किसी भी प्रकार का केमिकल यूज नहीं किया जा सकता। तो एक चीज ये बता सकते हैं। दूसरा हम उसको बता सकते हैं स्वावलंबन के बारे में। तो स्वावलंबन में हम किसी को बताएंगे तो वो बोलते हैं कि सब लोग हम तो अपना काम कर रहे हैं, अच्छा चल रहा है, कैसा चल रहा है, लेकिन नहीं, हमको उनसे 3-4 सवाल पूछना पड़ता है। क्या आप जो काम कर रहे हैं उस काम से आप अतिरिक्त इनकम लेना चाहते हैं? कोई मना करेगा? कोई मना करेगा? नहीं। तो अतिरिक्त इनकम की बात करना है। क्या आप अच्छा स्वास्थ्य रखना चाहते हैं? यस। क्या आप चाहते हैं कि आपके परिवार वाले, पड़ोस वाले स्वस्थ रहें? सब चाहते हैं। तो जब हम इस तरीके से एक जिम्मेदारी के भाव से हम बात करते हैं तो हर व्यक्ति हमारी बात को सुनता है। तो इसमें आप हमारे साथ में अगर जुड़ते हैं तो हमको आपसे कोई भी किसी भी प्रकार का चंदा या डोनेशन नहीं चाहिए। आप हमारे इस अभियान के हिस्से बने और हिस्से बनकर
इस काम को आगे बढ़ाएं। कुछ आपके घर में जो प्रोडक्ट यूज होते हैं बाजार से, उनको बाजार से न ला के कहाँ से यूज करना है? RCM से। तीसरा आता है महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण के लिए हम कैसे बता सकते हैं? बिल्कुल सिंपल शब्दों में। अगर कोई माताएं बहनें हमारे प्रचार में बैठी हुई हैं तो हम उनको बहुत आसानी से बोल सकते हैं कि दीदी आप घर में रहती हैं, 10 बजे के बाद 11 बजे के बाद आपको घर में कोई काम नहीं रहता। तो इसमें हमारे बीच में हमारे इस अभियान में बहुत सारी महिलाएं, पूरे देश में लाखों की संख्या में महिलाएं काम कर रही हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि महिला सशक्तिकरण के लिए हमारे पास जो प्रोडक्ट हैं वो प्रोडक्ट की पूरे देश में कहीं भी श्रृंखला नहीं है। इतने अच्छे कॉस्मेटिक के, हाइजीन के सारे प्रोडक्ट हमारे को महिला सशक्तिकरण के लिए। अगर आप इसको अतिरिक्त समय निकाल के करती हैं तो आप इसमें डायमंड के लेवल तक जा सकती हैं। इस तरीके से हम उनको बता सकते हैं। तो ये 3 मुख्य हमारे उद्देश्य हैं RCM अभियान के। तो इन RCM अभियान के मुख्य उद्देश्यों को इस तरीके से हमको बताना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम घर घर में RCM अभियान को पहुंचा सकते हैं कि नहीं? सभी सहमत हैं? जोरदार ताली बजाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। अब चूंकि मेरे को जो काम दिया गया था वो पूरा हो चुका है, तो मैं आगे की कड़ी में हमारे सीनियर साथी, हमारे दोस्त राहुल लिल्लारे सर को मैं यहाँ पे आमंत्रित करूंगा। और महाराष्ट्र से वो आए हैं, तो एक बार सभी जोरदार ताली बजाएं सर के लिए। देखिए, ताली बजाने में कंजूसी मत करना। मैं बता रहा हूँ आपको, ताली बजाने में अगर कंजूसी करेंगे आप, तो पिछले मंथ हम भोपाल गए थे, तो राकेश शर्मा सर आए हुए थे। उन्होंने बताया था कि अगर आप ताली बजाने में कंजूसी करेंगे तो आपके घर में लक्ष्मी जी आने से सोचेंगी। ध्यान रखना। तो एक बार जोरदार ताली और